हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था आपको किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तो काफ़ी लोगों ने एल्गो ट्रेडिंग के बारे में कमेंट किया था। एल्गो ट्रेडिंग काफ़ी लोग सीखना भी चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस किस स्टेप से हो के आप एल्गो ट्रेडिंग तक पहुँच सकते हो, और कैसे इसको क्या क्या चीज़ें इसमें फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक आपको बेसिक एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज होती है और कैसे काम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग आपको करना क्यों चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो देखो, मैनुअल ट्रेडिंग करते हो अगर आपके ऑर्डर्स ज़्यादा लगते हैं डेली के, आप काफ़ी ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, काफ़ी एग्जिट कर रहे हो, काफ़ी एंट्रीज कर रहे हो, काफ़ी एडजस्टमेंट्स है, तो आपको एल्गो चूज़ करना चाहिए। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैनुअल में क्या है, आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो उसमें कुछ सेकंड्स का टाइम गैप रहता है, या कुछ भी आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो आपका जो है प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो एल्गो में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपका ऑर्डर जो है जैसे ही कंडीशंस मैच हुई, विद इन सेकेंड आपके ऑर्डर्स वहाँ पे फायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका स्लीपेज की जो प्रॉब्लम आती है ना, वो भी आपका कम हो जाएगा। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में समझाया भी था, अगर मान लो आप 3-4 ऑर्डर आप इकट्ठे फायर कर रहे हो, जैसे कि आप मान लो ऑप्शंस में काम कर रहे हो, आपको कॉल करना है, पुट का ऑर्डर डालना है, आयरन फ्लाई में काम करना है, तो उसमें क्या है, कुछ ऑर्डर्स जो इकट्ठे आपको लगाने पड़ेंगे। तो और अगर उन ऑर्डर्स को लगाते टाइम आपका कुछ सेकंड्स का भी फ़र्क आता है, तो उस बीच में प्राइस जो है चेंज हो सकता है, और उससे आपको लॉस भी थोड़ा बढ़ सकता है या प्रॉफिट आपका कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें स्लिपेजेस में काउंट हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है एल्गो में काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि एल्गो का जो भी ऑर्डर फायर होता है उसमें टाइम गैप काफ़ी कम रहता है, विद इन माइक्रो सेकंड का गैप रहता है, या फिर 1 सेकंड 2 सेकंड का गैप, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। प्लस सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है इमोशनलेस ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको करने को मिल जाएगा। देखो, ट्रेडिंग में क्या है, आप जितना मर्जी स्ट्रेटजी के पीछे भाग लो, जितना मर्जी किसी भी चीज़ के पीछे भाग लो, लेकिन मेन यहाँ पे सारा गेम जो है वो इमोशंस का है। अगर आपके इमोशंस, आपका साइकोलॉजी लेवल डेवलप नहीं है, अगर आप बिगनर हो अभी, तो स्ट्रेटजी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकती, सीधी सी बात है। इमोशंस का क्या रोल है, जैसे आपका, आप अगर मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका ट्रेड जो है धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, प्रॉफिट में शो होना शुरू हो गया। अब वो प्रॉफिट जब थोड़ा नीचे आएगा तो आपको लगेगा ठीक है, करेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं। आप वेट करोगे उसको वापस ऊपर जाने का, लेकिन वो और नीचे आ जाएगा। अब आप सोचोगे इतना नीचे आ गया, अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर मैं इसको मतलब कवर कर लूँगा। अब वो वहाँ से मान लो और नीचे आ गया, अब आपका प्रॉफिट जो है लॉस में देखना शुरू हो गया। तो उस टाइम पे ना, अगर आपका साइकोलॉजी लेवल डेवलप नहीं है, आप फंस जाओगे वहाँ पे। आपसे वो ट्रेड निकाला नहीं जाएगा। आप सोचोगे इतना प्रॉफिट मुझे दिख रहा था, अभी लॉस में आ गया, इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा तो निकाल देंगे, या तो कॉस्ट पे जाएगा तो निकाल देंगे। आप लॉस वो बुक नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, वो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर आप एल्गो के थ्रू जाते हो, एल्गो में आप अगर कोई इंटरफेयर नहीं करते हो, तो वो जो है ये नहीं देखेगा कि प्रॉफिट हुआ तो निकलना था या लॉस हुआ तो निकलना था। वो सिर्फ आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, जो लॉजिक आपने उसमें डाल दिए हैं, वो उस कंडीशंस को जब भी सेटिस्फाई होगा वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, वो कुछ नहीं सोचेगा वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है एल्गो में। और एक और आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि इसमें आपका टाइम जो है टर्मिनल पे बहुत कम देना रहेगा। अगर आप कोई काम भी करते हो और कोई आपका जॉब वगैरह है साथ में, या कुछ और भी करते हो, तो वो आप इजीली कर सकते हो। एल्गो में क्या है, आपको टाइम थोड़ा बहुत देना रहता है, ज़्यादा नहीं। आपको ये चीज़ मॉनिटर करनी पड़ेगी कि अपना ट्रेड सही से काम कर रहा है, एल्गो सही से ऑर्डर प्लेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी रहेगी। बट जो आपका अगर मतलब दिन भर जो आप टाइम देते हो टर्मिनल पे, तो वो आपका यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं एल्गो के, और भी कई सारे हैं, आप सोच सकते हो इसके बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ठीक है आपको एल्गो में शिफ्ट करना है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेगी, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैनुअल में आप बैठ के मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन एल्गो के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके सारे रूल्स होने चाहिए। इसके बारे में अभी डिटेल में हम बात करेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ चाहिए, यहाँ पे आपको एक एल्गो प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एल्गो में कन्वर्ट करना चाहते हो अपनी स्ट्रेटजी को। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, इसको भी हम डिटेल में भी समझेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद प्लेटफॉर्म चूज़ करने के बाद आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कंप्यूटर को समझ में आए उस भाषा में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी।
उसके बाद चौथी चीज़ चाहिए आपको, ब्रोकर्स का एक एपीआई होता है, ये एक तरह का ब्रिज होता है जो आपका कोडिंग आपने जो स्ट्रेटेजी कोड किया है उसके बीच में और आपका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसके बीच में एक तरह से कनेक्शन बनाता है ये एपीआई, और इसके थ्रू आपके जो सारे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या धीरे धीरे आपको पता लग जाएगी, अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद पांचवी चीज़ आती है, आपका सारा कुछ हो जाने के बाद उसको आप पहले टेस्टिंग करोगे कि आपका एल्गो जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और टेस्टिंग में अगर वो पास हो जाता है उसके बाद आप उसको फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये सारे इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। चलिए अब इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो किसी भी स्ट्रेटजी को एल्गो में कन्वर्ट करने से पहले आपको उसको मैनुअली ट्रेड करके देखना पड़ेगा कि क्या वो स्ट्रेटजी मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पहले चेक करना पड़ेगा। आप उसके लिए अपना बैक टेस्ट कर सकते हो, आप प्रीवियस डाटा वगैरह देख सकते हो कि स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है, और वो स्ट्रेटजी एक्चुअली प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉफिट ही ना मिले तो फिर इतना सब करके फ़ायदा ही क्या है ना। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि उसका एंट्री का रूल, एग्जिट का रूल, स्टॉप लॉस का रूल प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। आप अगर एंट्री ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या क्या कंडीशंस मैच होगी तब आपकी एंट्री होने वाली है, क्या क्या कंडीशंस मैच होंगे तब आपका एग्जिट होगा। ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक डिफाइंड होना चाहिए और रिटर्न में आपके पास होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और उसके बाद अगर मान लो एग्जिट हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको री एंट्री करना है या एडजस्टमेंट करना है या नहीं करना है, इसका भी आपके पास प्रॉपर रूल होना चाहिए कि किस कंडीशन में अपने को री एंट्री करना है, या फिर अपने को स्टॉप लॉस लेने के बाद क्या करना है, री एंट्री होना है या फिर एडजस्टमेंट वगैरह करना है, जो भी करना है इसका आपके पास प्रॉपर रूल होना चाहिए। और रूल्स ऐसे होने चाहिए जो कि लॉजिकल हो। लॉजिकल का मतलब क्या है कि आप देखो, कंप्यूटर को आपको समझाना है कि ये मेरे रूल्स हैं, ठीक है। तो उस रूल के पीछे जब तक कुछ लॉजिक नहीं होगा तब तक आप कंप्यूटर को कैसे समझाओगे। आप किसी पर्सन को समझा सकते हो कि ये करने पे ये करना है, ये करने पे ये करना है, बट आपको जो है एक तरह से मशीन को समझाना है, तो मशीन को ऐसे नहीं समझ में आएगा, उसको आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि ये चीज़ें होंगी तब ये करना है, ये चीज़ें होगी तब ये करना है। तो रूल्स जो है आपके इस तरह से होना चाहिए जो कि कोडिंग में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। कुछ रूल्स हम इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो कि कोड करना उसको मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपकी भाषा को नहीं समझेगा, उसको जो है कंप्यूटर की भाषा में आपको उसको समझाना पड़ेगा कंप्यूटर को। तो रूल्स इस हिसाब से आपके होने चाहिए जिसको कि आप कोडिंग में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद स्ट्रेटजी के बाद अगर आपके पास स्ट्रेटजी सारा कुछ आपके पास रिटर्न में है, तो नेक्स्ट चीज़ अब आएगी आपका जो है एल्गो प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। अब देखो, एल्गो प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे हैं, कई तरीके से आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। एक ऑप्शन है आप पाइथन में कोडिंग कर सकते हो, अगर आपको आती है तो इसमें आप कोडिंग कर सकते हो। दूसरा है एमी ब्रोकर, भी एक सॉफ्टवेयर है, इसमें भी इसके थ्रू भी आप अपने स्ट्रेटजी को एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू है, इसका एक पाइन एडिटर आता है, उसमें भी ये काम हो सकता है आपका। जीरोधा स्ट्रीक है, यहाँ पर भी एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये फुल्ली एल्गो नहीं है, बट ये भी काम करता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, फॉक्स ट्रेडर है, एल्गोजी है, और भी कई सारे हैं। बट मैं जो यहाँ पे हम जो सारी बात करने वाले वो ट्रेडट्रॉन पे अपन जो है काम करेंगे सारा, क्योंकि मैं आपको वही बता सकता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, क्योंकि बाकी जो है ये मैंने यूज नहीं किया है। मैं जो है सारा ट्रेडट्रॉन में काम करता हूँ। और एक्चुअली में ट्रेडट्रॉन जो है, अगर बेसिक से आपको स्टार्ट करना है, अगर आप अभी नए हो तो ट्रेडट्रॉन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका जो है बाकियों से कंपेयर करें तो इसका थोड़ा सा ईजी है मेथड जो है। तो अपन जो है आगे की वीडियो में सारा जो हम ट्रेडट्रॉन के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि मैं यही यूज करता हूँ और मैं वही आपको बता सकता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। तो मुझे काफ़ी ठीक लगता है ट्रेडट्रॉन का। तो ठीक है, अब अगर आप अपने एल्गो प्लेटफॉर्म अपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको किस पे काम करना है, उसके बाद आपको जो है उसका कोडिंग सीखना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि देखो हर एक प्लेटफॉर्म का जो कोडिंग है वो अलग अलग तरीके से होता है। आप पाइथन की कोडिंग अलग है, एमी ब्रोकर में अलग तरीके से होता है, ट्रेडिंग व्यू में अलग तरीके से होता है, ट्रेडट्रॉन में अलग तरीके से होता है। तो आपको उसका जो है लैंग्वेज जो है सबका अलग अलग है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और कोडिंग के लिए आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी, जो बेसिक मैथमेटिक्स, अगर आपने 10th या 12th लेवल की मैथ आपने करी होगी तो वो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि इसमें थोड़ा यूज होता है मैथ्स का।
दूसरा आपको लॉजिक बिल्डिंग आना चाहिए कि जैसे आपका जो भी आपकी कंडीशंस है, स्ट्रेटजी की जो कंडीशंस है, उसको आपको एक्चुअली कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। आपको इस लैंग्वेज में बताना है कि आपका जो मशीन है, आपकी जो एल्गो है वो उसको समझ सके। तो वो आप कुछ लॉजिक बनाओगे तभी एल्गो जो है उसको समझ सकता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। और अगर आपको नहीं भी आता है, आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कर करके ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। और थोड़ा बहुत तो इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा, ऐसे इतनी आसानी से आप नहीं सीख सकते हो। थोड़ा आप टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए ईजी होती जाएगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप जो है नई नई चीज़ें इसमें अपने आप आपको आइडिया मिलने लग जाएगा कि कैसे कैसे किस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से आप जो है कोडिंग कर सकते हो। उसके बाद कोडिंग करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रोकर के एपीआई की। अब आजकल क्या है, ज़्यादातर ब्रोकर जो है एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ ब्रोकर जो नहीं कर रहे हैं वो भी जल्दी ही करने लग जाएंगे, क्योंकि आजकल जो है एल्गो की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ रही है। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड जो है अब एल्गो में शिफ्ट होने वाला है। काफ़ी हद तक जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो एल्गो के थ्रू ट्रेड करते हैं, और जो बाकी भी हैं वो भी एल्गो में करेंगे आगे चल के जो है। तो ज़्यादातर ब्रोकर में आपको एपीआई मिल जाता है, और कुछ ब्रोकर्स इसके लिए मंथली पैसे भी चार्ज करते हैं कुछ, बट मोस्टली ब्रोकर इसके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। एपीआई आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाता है। और एपीआई लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिस भी ब्रोकर के साथ काम करते हो आप उनसे आप कांटेक्ट करो कि मुझे एल्गो ट्रेडिंग करना है, उसके लिए मुझे एपीआई की ज़रूरत है। तो वो आपको सारा प्रोसीजर समझा देंगे कैसे आपको करना है, जो भी करना है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, ये आपको आसानी से मिल जाता है। एपीआई लेने के बाद आपका जो है स्ट्रेटजी अगर आपकी क्रिएट हो जाती है, उसको एल्गो में कन्वर्ट कर देते हो आप, और एपीआई वगैरह सारा कुछ आपका फिक्स हो जाता है। उसके बाद आपको जो है फाइनल उसको टेस्टिंग पे लगा के देखोगे आप कुछ टाइम के लिए। अगर टेस्टिंग में आपकी एल्गो जो है सही से काम कर रही है, सारे उसके जो सारे ऑर्डर प्रोसेस है वो सही से लग रहे हैं, तो जो है आप इसको फाइनल अपने रियल अकाउंट में डिप्लॉय कर सकते हो। और टेस्टिंग में हो सकता है कुछ एरर्स भी आते हैं, काफ़ी सारे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। तो टेस्टिंग करने के बाद फिर इसको आप फाइनल अपने अकाउंट में डिप्लॉय कर सकते हो, और यहाँ से आपका एल्गो ट्रेडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस है। पहले आपको एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको किस में काम करना है, फ्यूचर्स में करना है, ऑप्शंस में करना है, कैश में करना है। तो उसका पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओगे, ठीक है। स्ट्रेटजी की सारी कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस पे हमें क्या करना है, वो सारा आपके पास पहले से डिफ़ाइन होना चाहिए। उसके बाद आप एक एल्गो प्लेटफॉर्म चूज़ करोगे कि आपको किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको काम करना है। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म का जो कोडिंग है वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी को उस कोडिंग के थ्रू कोड करोगे, और उसके बाद आप जो है फाइनली अपने एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे रहता है। और क्योंकि मैं ट्रेटरॉन पे काम करता हूँ और ट्रेटरॉन मुझे काफ़ी सही लगता है, और उसकी कोडिंग वगैरह मुझे अच्छे से आती है, तो आने वाली वीडियोज़ में हम सारा जो है ट्रेटरॉन पे सीखेंगे कि कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उस पर आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कैसे उसकी कोडिंग वगैरह करनी है। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है एक लाइक कर दें। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।